शहीन बाबा मौजूद हैं, वो थर्मापोल के ऊपर लोगों के चेहरों को महफूज बनाते हैं। थर्मापोल अक्सर हम घरों के अंदर अपनी मुख्तलिफ एशिया को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की, तो ये वाहिद इंसान है जो कि लोगों की तस्वीरें और उनके चेहरे जो हैं वो तराश कर थर्मापोल पर और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों पर बनाते हैं। लेकिन ये थर्माकोल शीट जो आपको मालूम है कि ये बहुत ज़रा नाजुक है। अगर इसका एक दाना भी टूट जाए तो ये आप कह लें कि कोई केमिकल बर्दाश्त नहीं करती और ये जल जाती है। पहली तस्वीर किसकी बनाई? हम ईद करने यहाँ लाहौर आए हुए थे अम्मी के पास, तो पीछे लैंड स्लाइडिंग में वो जो घर था ना वो तबाह हो गया। बेटी ने ना वो 25,000 की कमेटी थी, तो उसने मुझे एक एक पाई दे के ना मुझे उसने ये औज़ार, इसके केमिकल जो भी इसमें वो होता है, शीटें वगैरह, और ये मार्बल का काम करने के लिए जो औज़ार होते हैं और लकड़ी पे जो काम करने, वो सारे औज़ार हमने इकट्ठे ही ले लिए। और एक तस्वीर तकरीबन 8 से 10 घंटे लेती है मेरी, रेगुलर बैठूँ ऐसे निकालता जाऊँगा मैं, और आस्ता हाँ जी, एक दाना निकालना मैंने। अगर मैं ज़्यादा निकालूंगा तो वो कहते हैं ना गड्ढा पड़ जाएगा। आज तक की सबसे मुश्किल तस्वीर? मरियम साहब है। लोगों को ये लगेगा कि थर्मापोल है कितना ही महंगा आ जाएगा, लेकिन महंगा है उसके ऊपर का हुनर, फन, जो 8 घंटे लगाकर तराश कर आंखें, नाक, मूछें, सारा पूरे स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। असल कीमत उसकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया में लोग मुख्तलिफ अंदाज में अपने आर्ट को जो है वो मनवाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो थर्मापोल के ऊपर जो है वो लोगों की तस्वीरों को महफूज बनाते हैं। अब थर्मापोल अक्सर हम घरों के अंदर अपनी मुख्तलिफ एशिया को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, बर्तन हो गए। लेकिन मेरे साथ जो शहीन बाबा मौजूद हैं वो थर्मापोल के ऊपर लोगों के चेहरों को महफूज बनाते हैं, लोगों के चेहरों की जो है वो एक किस्म का नक्शा जो है इसके ऊपर बनाते हैं थर्मापोल के ऊपर। सिर्फ थर्मापोल ही नहीं बल्कि मार्बल के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो तराशी जा सकती हैं उनके ऊपर तराश कर लोगों के चेहरों को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की, तो ये वाहिद इंसान है। आप गूगल पर भी सर्च करें तो सिर्फ यही आपको मिलेंगे, शहीन बाबा, ये जो कि लोगों की तस्वीरें और उनके चेहरे जो हैं वो तराश कर थर्मापोल पर और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों पर बनाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? दुआएं आपकी, यंग बुजुर्गों की दुआएं हैं। यंग बुजुर्गों की दुआएं, क्या बात है। अच्छा, किस तरह ये काम का आगाज़ कैसे हुआ? ये सर मुझे तकरीबन बचपन से शौक़ है, और पहले मैंने अपने नाना से सीखा था ये। उसके बाद आस्ता पढ़ाई जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सीखते भी रहे आसपास इधर उधर से। बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन आर्ट की, तो बस उसके बाद अल्लाह ने खैर की। तो बस ये आइडिया आप ये कह लें कि इससे पहले मैं लकड़ी पे भी ये मैं काम कर रहा था, लकड़ी पे, मार्बल पे। तो लेकिन ये थर्मापोल शीट जो आपको मालूम है कि ये बहुत ज़रा नाजुक है। अगर इसका एक दाना भी टूट जाए तो ये आप कह लें कि कोई केमिकल बर्दाश्त नहीं करती और ये जल जाती है। तो लिहाजा बड़ी मुश्किल होती है जब ये तस्वीर बनाएं, तो बड़ी मुश्किल पेश आती है। पहली तस्वीर किसकी बनाई थी? पहली तस्वीर तो आज से बहुत साल पहले हमारे दोस्त हैं, शायद आप भी जानते होंगे, हसन निसार साहब। ये मैंने 82 में बनाई थी पहली तस्वीर। हाँ जी, 82 में मैंने उनको बना के दी थी। उसके बाद फिर मैं ये काम छोड़ गया था। फिर यहाँ से शिफ्टिंग कर ली हमने, एबटाबाद चले गए, कलंदराबाद। हाँ जी। तो वहाँ पे जो मकान था, मिसिस वहाँ की हैं, मेरे बच्चों की वहाँ की, आधों की बच्चे जो है वहाँ की पैदाइश है उनकी। तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया था, तकरीबन 13 साल के बाद मैं आया हूँ। तो वहाँ हम ईद करने यहाँ लाहौर आए हुए थे अम्मी के पास, तो पीछे लैंड स्लाइडिंग में वो जो घर था ना वो तबाह हो गया। तो वो कि ये है कि अल्लाह ने ये करम किया कि किसी जानी नुकसान से बचा लिया। माली नुकसान जो है ना वो ऐसा किया कि हमने जो सर की एक पिन नहीं होती, हमने वो भी नहीं उठाई। और बस फिर वालिदैन ने कहा, माशाल्लाह वालदा हयात हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम ना यहाँ पे दोबारा वापस आ जाओ, छोड़ो सब कुछ वही है, सब कुछ वो जो ज़मीनें मिसिस वगैरह की जो भी था, उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ो, जान है तो जहान है। तो लिहाजा हम ना यहाँ पे शिफ्ट हो गए, दोबारा शिफ्ट हुए। तो आज हमें ये वापसी किए हुए तकरीबन वापस है, दोबारा आपने इस अपने फ़न का आगाज़ किया। हाँ जी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटी, मेरी बड़ी बेटी, तो उसकी 25,000 की कमेटी निकली थी, तो उसने मुझे ये ना, हाँ मैं फाइनेंशियली बड़ा कमज़ोर था, सीधी बात है। बेटियां जो होती हैं वो इसलिए बिल्कुल, तो वो
बेटी ने ना वो 25,000 की कमेटी थी, तो उसने मुझे एक एक पाई दे के ना मुझे उसने ये औजार, इसके केमिकल जो भी इसमें वो होता है, शीटें वगैरह, और ये मार्बल का काम करने के लिए जो औजार होते हैं और लकड़ी पे जो काम करने, वो सारे औजार हमने इकट्ठे ही ले लिए। तो अल्लाह ने कमेटी से यानी समझ लें कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त तक की थी ना वो 25,000 थी। उसके बाद फिर वो शीटें वगैरह ख़त्म होती रही, तो वो शीटें फिर मैं लेता रहा। अच्छा सादा, तो अब तक किस किस शख्सियत को आप ये एज आ गिफ्ट दे चुके हो? ये गिफ्ट सबसे पहले जो मैंने ये लाहौर में जो मैंने दी है, तो वो अपने, आप उनको जानते ही हैं, प्रेस क्लब के जो सदर हैं हमारे, मैंने उनको दी है। उसके बाद फिर मैंने वो मोहम्मद अली साहब वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद मैंने गवर्नर साहब को दी। अच्छा, उन तक? हाँ जी, गवर्नर साहब को दी। अभी भी कुछ तस्वीरें जो हैं ये बनी हुई हैं मरीम नवाज साहिबा की, अलीम खान की, ये इमरान अशरफ की, तो ये इनको भी देनी है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे भी चंद से टाइम हो गया है, अच्छा। और इंशाल्लाह आजकल में ही देंगे। आपको पता है कि मैं खुद बेसिकली कैमरा मैन हूँ, तो मेरे पास ज़रा टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, क्योंकि जॉब पे भी जाना होता है, फिर वहाँ से आने के बाद मैं इस पे काम करता हूँ, और एक तस्वीर तकरीबन 8 से 10 घंटे लेती है मेरी रेगुलर, अगर रेगुलर बैठूँ तो मैंने पार्ट्स में बैठना होता है। यानी कि आज थोड़ा सा बैठ गया, किसी दिन आपको पता है असाइनमेंट रात को वैसी लग जाती है, तो फिर रात को 10 बजे में फारिग होता हूँ, तो उसके बाद आके बैठना है। अच्छा, तो ये जब आगाज़ करते हैं तो आगाज़ कहाँ से करते हैं? क्या चीज़ पहले आंखें तराशी जाती हैं? हाँ जी, ना पहले मैं इसका स्केच बनाता हूँ। अच्छा। स्केच बनाने के बाद फिर इसकी मैं कटिंग करता हूँ। यानी इसे पे मैं पहले ना इसकी साइडें काट लेता हूँ, कि आया कि जब काटने में प्रॉब्लम ना हो। बाई द वे, जिस तरह के बेटा ये देखें, बाई द वे ये इस तरह, फिर ये इस सूरत में ऐसे, हाँ जी, ये ऐसे निकालता जाऊँगा मैं, हाँ जी, और आस्ता आस्ता, हाँ जी, एक एक दाना निकालना मैंने। अगर मैं ज़्यादा निकालूंगा तो वो कहते हैं ना गड्ढा पड़ जाएगा इसके अंदर। अच्छा, तो लोग फरमाइशें भी करते हैं कि हमारी तस्वीर बना दो, हमारी महबूबा की तस्वीर बना दो। हाँ जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे कैमरा मैन है, तो उन्होंने मुझे आज सुबह भी फ़ोन किया था कि आया कि मैंने अपनी वो मंगेतर की आपको तस्वीर का कहा था, जो खर्चा आएगा तो आप वो ले लेना, लेकिन मुझे ना वो तस्वीर बना दो। इस तरह बॉस आप यकीन करें कि मैं कहीं पे भी हूँ, पीसी फ्लैटी जहाँ पे भी हूँ, प्रेस क्लब में, तो जो भी मिलता है वो पहली फरमाइश ही ये करता है कि यार मेरे दादा की या मेरी या मेरे नाना की, मेरे बेटे की, यानी वो तस्वीर बना के दो, किसी न किसी की तस्वीर। हाँ जी। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि थर्माकोल ये टूट भी गया हो? बेशक। अब देखें, बाय द वे, इसकी ये नोज़, हाँ जी। ठीक है, ये टूटी हुई है। अच्छा, अब ये मतलब, हाँ, ये नोज़ टूटी है, इसीलिए मैंने इसकी दूसरी कॉपी बनाई है। वो अच्छा, इसकी ये नोज़ टूट गई है। अच्छा, अब ये शायद मुझे तो ना पता चलता कि नोज टूटी है, तो आप कहते जाने दो। बेशक, लेकिन नहीं सर जी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जब आपने ईमानदारी से काम करेंगे ना, तो अल्लाह बरकत डालेगा उसमें, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि ये कोई हाँ नहीं पता चल रहा, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग खरीदते भी हैं कि इनाम के तौर पर आप सबको गिफ्ट ही देते हैं? नहीं, अभी तक तो गिफ्ट दी हैं, और माशाल्लाह गिफ्ट में अच्छी रकम मिल जाती है, तो मेरा ख्याल है आपने यही तरीका अपनाया हुआ है बस कह दिया कि ये लो गिफ्ट है, अपनी मर्जी से जो देना दे दो, अब वो बंदा जाहिर है। बिल्कुल, तो उसमें एक प्राइस हो, फर्ज करें तो क्या प्राइस होनी चाहिए? प्राइस सोने वैसे कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मुझे दोस्तों ने ये बताया था, जो दोस्त हैं, हाँ, जो सहाफ़ी बरादरी है हमारी, तो उन्होंने ये कहा था कि शाहीन जितने महीने गुजरेंगे ना, उतने सिफरे लगते जाएंगे इसके साथ, ठीक है। जितनी पब्लिसिटी हो जाएगी तो आपके उतने सिफरे बढ़ जाएंगे, और ये जो फ़र्ज़ किया कि जो 20 रुपए की तस्वीर है वो एक दिन 20,000 की होगी, फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो 2 लाख की बिकेगी एग्जीबिशन में, इंशाल्लाह। क्योंकि अगर देखा जाए फिल वक्त तो सिर्फ लोगों को ये लगेगा कि थर्माकोल है, कितना ही महंगा आ जाएगा, लेकिन महंगा है उसके ऊपर का हुनर, फ़न, जो 8 घंटे लगाकर तराश कर आंखें, नाक, मूछें, सारा पूरे स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, असल कीमत उसकी है। बेशक। और ऊपर से आप देखें कि आप ये देख रहे हैं, आप ये दाने हैं, एक एक दाना है, ये दाने, एक एक दाने को निकालना पड़ता। अब ये मैंने बताया ना कि मैं अगर एकदम इसे मैं निकालता हूँ तो गड्ढा पड़ जाएगा, और ये शीट फट जाएगी, पीछे से निकल आएगी, तो बड़े एहतियात से बहुत उससे करना पड़ता है। अच्छा जी, आज तक की सबसे मुश्किल तस्वीर किसकी बनी? मरियम साहिबा की। मरियम साहिबा की मुश्किल तस्वीर बनी है? वो क्या वजह? वो इसलिए कि वो उनका
آپ کہہ لیں کہ پلکیں وغیرہ تھیں ان کے یہ بالیاں اور ہیئر سٹائل میں اس میں فرق تھا، تو اس لیے کہ وہ زیادہ مجھے ذرا ڈیفیکلٹ لگی. پانی پی ٹی آئی کی تصویر نہیں وہ ایسا ہے کہ میں نا ابھی تک نا وہ کسی جماعت، آپ کو پتا کہ صحافت جو ہے نا وہ ایک جماعت سے نہیں، ایک جماعت سے کریں گے تو وہ آپ لیبل لگ جائے گا، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ ساری خبریں اسی کی دیتا ہے. ہماری نواز کی تو بنائی ہے آپ نے، نہیں وہ دیکھیں جی وہ بہت اچھے نذیر کی بھی موجود ہے، بے شک بے نظیر کی ہے، پھر اپنا یہ محسن بھائی کی ہے. ہاں جی بلاول بھٹو کی ہے، زرداری کی بھی آپ نے بنائی، نواز شریف یہ کی. دیکھیں یہ پیچھے آپ کے وہ چیمبر کے جو صدر ہیں ان کی ہے، یہ لگی ہوئی ہے، یہ ہمارے. آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ تصویر اب تک کی جو آپ نے بنائی ہے بھابھی کے علاوہ؟ نہیں ان کی ویسے بنائی ہے کبھی؟ نہیں ابھی تک نہیں بنائی. آج میں ان کے دل میں ڈال کے جاؤں گا کہ لوگوں کی بنا رہے ہیں، آپ کی نہیں. مسئلہ پتہ ہے، آپ فیملی ممبر ہیں، آپ جیسے مرضی میرے سے بیہیویئر کر سکتے ہیں. ویسے کس کی ہے پسندیدہ؟ اچھا ویسے دیکھا جائے نا تصویروں میں جو خوبصورت تصویر بنی تھی نا، تو وہ بنی تھی محمد علی صاحب کی، وی سی پنجاب یونیورسٹی کی. بھائی بہت ہی خوبصورت تصویر بنی تھی، اور وہ شیٹ بھی میں جب کوئی زیادہ اچھی شیٹ ہو نا تو باریک دانے کی میں شیٹ لیتا ہوں، باریک دانے کی. کیونکہ اگر دیکھیں یہ موٹا دانہ ہے نا تو یہ جلدی سے وہ میں نے بتایا کہ جو لاس ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے. وہی باریک دانہ ہوگا تو اس میں لاس ہونے کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. وہ بہت کم چیز، جو باریک چیز بھی کٹنگ ہو جاتی ہے، اس میں باریک چیز کی کٹنگ نہیں ہوتی. یہ وجہ. ہاں جی. اچھا تو کبھی کسی نے رابطہ بھی کیا کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں، میں نے اس کام سیکھا؟ ہاں جی الحمدللہ ایک دوست ہیں تو وہ کویت سے ہیں. ہاں جی، تو انہوں نے مجھے ویسے ہی وہ استاد مانا، انہوں نے ایسی جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کا شاگرد ہوں اور یہاں پہ ہوں، اور انشاءاللہ میں جب بھی چکر لگاؤں گا تو میں آپ سے، خضر نام ان کا، تو انہوں نے کہا تھا میں آ کے آپ سے سیکھوں گا بھی اور وہ بھی کروں گا، تو آپ مجھے وہ بتا دیجیے گا کہ کیا ہدیہ لیں گے، یہ ہے سکھانے سکھونے کا یہ ہے. تو میں نے کہا نہیں الحمدللہ ابھی سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آسانی سے. کتنے ٹائم میں اگر سیکھنا چاہوں کتنے ٹائم میں سیکھ جاؤں؟ یہ دیکھیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنے ٹائم میں سیکھتے ہیں. اور بائی دا وے آپ سیکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے. پیغام آخر میں دیں گے؟ میں نیو جنریشن کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر جس طرح کے والدین بچوں کو پالتے ہیں، بہت مشکل سے پالتے ہیں، تو اگر ان کا بڑھاپا آئے تو سمجھ لیں کہ وہ اس طرف آ جاتے ہیں اور وہ اس طرف آ جاتے ہیں، یعنی وہ ان کا بچپن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے ان کو. اگر وہ فرض کیا کوئی ہنر جانتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں بچے. حالانکہ ہیلپ کرنے والی بات نہیں ہے اس میں، لیکن میں اسپورٹ، بالکل اسپورٹ کریں، بالکل اسپورٹ رکھیں. اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ بچیوں کو، اپنی جو لڑکی ذات ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا بس اس سے اتنا کہہ دیں کہ آپ کے باپ کی عزت کا خیال کریں اور باقی اس کو فری ہینڈ دیں. کل کو وہ اپنے کوئی کمانے کے قابل ہو یا کوئی اپنا گھر سنبھالے، اپنے بچوں کی اچھی یعنی کہ نشو نما کر سکے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ جو ہے نا حسن سلوک ذرا بہتر رکھیں. تو ان کو یہی سمجھیں کہ ہم ان کی جگہ پہ چلے گئے ہیں اور وہ ہماری جگہ پہ آ گئے ہیں، تو لہٰذا ان کو بس سپورٹ کریں تھوڑی سی. اچھا اس کے علاوہ کوئی یونیورسٹیز وغیرہ یا کوئی کالجز آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے جو بچے فائن آرٹس پڑھ رہے ہیں یا آرٹس پڑھ رہے ہیں تو ان کو آ کے یہ چیز سکھائیں؟ ہاں جی، یہ میری نا وہ جو شاہ صاحب ہے نا محمد علی صاحب، یعنی وی سی پنجاب یونیورسٹی، یہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی یونیورسٹی اور اس سے کہ آپ رابطہ کریں اور یہ ہے وہ. تو میں کس سے رابطہ کر سکتا ہوں؟ بائی دا وے یہ تو ان لوگوں، بڑے لوگوں کو سوچنا چاہیے، جس طرح گورنر صاحب ہیں ان کو سوچنا چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور پنجاب یونیورسٹی کے جو بڑے جو عہدے دوران ہیں یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آیا کہ ہم جیسے جو پور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے کوئی سپورٹ کا سلسلہ ہو جائے. تو یہ ہے کہ اگر بائی دا وے جس طرح کوئی سیکھنا چاہتا ہے، مجھے کافی فونس آئے ہیں ادھر ادھر سے، تو اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو میرا اپنا یوٹیوب چینل جو ہے تو وہ ہے شاہین بابا آفیشیل. شاہین بابا آفیشیل، آپ اس پہ آ کے جیسے مرضی سوال جواب کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کیا کون سے
کیا کیا لگتا ہے, کیا کیا کیسے بنتی ہے, وہ میں اس کے لیے 24 گھنٹے میں حاضر. چلیں شاہین بابا, آپ کے وقت کا, قیمتی وقت کا اور اپنے آرٹ کے متعلق گفتگو کرنے کا, انفارمیشن دینے کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, بالکل بہت خوبصورت انہوں نے بات کہی ہے کہ جس طرح والدین جو ہے اپنی پوری زندگی انویسٹ کر دیتے ہیں بچوں کے اندر, ان کو جوان کرتے ہیں, پھر جب خود بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ بھی اگر کچھ کر سکتے ہیں والدین کے لیے کچھ انویسٹمنٹ, جیسے یہ خود بہت بڑی مثال اور ان کے بچے بہت بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہیں. باقی رائے آپ نے کمنٹ سیکشن میں دینی ہے. ہمیں دیں اجازت, اللہ نے کے بعد.